स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बी.एन. शर्मा में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण, मानव मूल एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि स्नातक स्तर के छात्र जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वातावरणीय प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं, जैसे ग्रीन हाउस गैस ये प्रभाव, भूमंडलीय ताप में वृद्धि, ओजोन परत क्षरण तथा अम्लीय वर्षा, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करे जाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वह CO2 है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख CO2 गैस जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यह एक ओजोन क्षयकारी गैस है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 और 12 और N2O ये सभी क्या है, ये ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैसें हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ओजोन क्षयकारी से मतलब है जो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है उसका क्षरण करने वाली गैसें, ओजोन क्षरण करने वाली गैसें। तो ये CFC प्रमुख ओजोन क्षरण है, जो कि हमारे एयर कंडीशनर, फ्रिज, कूलर से निकलती है CFC गैस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत होता है। तो ये जो लिखा है इसका राइट आंसर है प्रशीतक यानी एयर कंडीशनर एंड वातानुकूलित एयर AC। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 4 देखेंगे, IPCC के अनुसार एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होती है ये गैस नहीं होती है। इसके अतिरिक्त फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भूवैज्ञानिक के अनुसार ज्वालामुखी से निस्सृत SO2 गैस निम्न में किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो यह गैस जैव विविधता में कमी के लिए उत्तरदायी है और SO2 जो है ये प्रमुख वायु प्रदूषक गैस होती है, वायु प्रदूषक गैस है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, स्टार लगाएंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वातावरण में ओजोन संकेंद्रण मापने की इकाई है। अगर हम बात करें तो ओजोन की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो जो इसका 6 का राइट आंसर हो जाएगा वह डाप्सन हो जाएगा। डाप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अम्ल वर्षा का pH मान होता है। तो अम्ल वर्षा का जो pH होता है वो 5.5 के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा देश ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। तो अमेरिका जो है इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो एयर कंडीशनर वस्तुएं जो हैं सर्वाधिक मात्रा में यूज की जाती हैं और इनसे एक CFC गैस निकलती है, और ये CFC गैस जो है अंटार्कटिका को पिघला रही है, जिसके कारण जो है ओजोन में जो है छिद्र हो रहा है, अर्थात ओजोन छिद्र जो है ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ओजोन जो है ख़त्म हो रही है। पशुधन खेती में कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो ये होती है CH4, ये गोबर गैस भी कही जाती है, CH4 निकलती है। अधिकतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की जाती है। तो अधिकतम जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला राज्य है वो USA या संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश रासायनिक धूम्र, कोहरा, फोटोकेमिकल स्मोग प्रदूषण नहीं रहती है, प्रदूषण में नहीं है सम्मिलित, नहीं सम्मिलित होती है। तो ये होती है CO2 उसमें सम्मिलित नहीं होती। इसके अतिरिक्त O3, पैन और NO2 ये फोटोकेमिकल स्मोक प्रदूषण में सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ऊपरी वातावरण में ओजोन परत का क्षरण खालिस्तान है किसके द्वारा होता है। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ओजोन परत का क्षरण के लिए हानिकारक प्रभाव के कारण होता है। तो ये जो है CFC गैस 12 देखेंगे। CFC गैस हमने बता दिया आपको, एयर कंडीशनर से निकलने वाली एक
खतरनाक गैस है जो कि हमारे ओजोन लेयर में छेद करने का कारण है। इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी आप स्टार लगाएंगे। नंबर 13 देखेंगे, धान क्षेत्र में उत्पन्न एवं ग्लोबल वार्मिंग की कारक गैस है तो कौन सी होती है? CH4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव का कारण है वो होती है CO2 का उत्सर्जन। अधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन ही तापमान में वृद्धि या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, CFC उत्तरदायी है। तो CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है और भूमंडलीय ऊष्मान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 देखेंगे, निम्न कौन सी पारिस्थितिकी संकट के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न कौन सी पारिस्थितिकी संकट के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा भाई अम्ल वर्षा। इसके अतिरिक्त सुनामी भी पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ सकती है, बाढ़ भी बिगाड़ सकती है। अम्ल वर्षा जो है ये पारिस्थितिक संकट के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको याद करनी चाहिए सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो CO2, CFC, CH4, NO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनको आपको जानना चाहिए। 100% स्टार लगाएंगे, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है ये। फोटोकेमिकल स्मोक में सदैव उपस्थित होता है तो ये होता है O3 ऑलवेज उपस्थित रहता है फोटोकेमिकल स्मोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी दृष्टि से, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से जो है ये है मेथेन और एक होती है CO2। ये दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अतिरिक्त भी 2-3 गैसें हैं। नेक्स्ट, विश्व की हरित गैसों में भारत का अधिभाग है। अर्थात जो विश्व में ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित की जाती है उसमें भारत का कौन सा पार्ट है? तो भारत इसमें अपनी योग्यता देता है 3% पर 3%। और जो सर्वाधिक है वह है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे। सर्वाधिक मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट 21, संगमरमर कुष्ठ संबंधित है। अर्थात संगमरमर किससे प्रभावित है? तो ये एसिड रेन से होती है। होता क्या है? SO2 और NO3 ये एसिड रूफ के रूप में SO3 तथा HNO3 के रूप में बरसती हैं जो कि एसिड रेन का प्रमुख कारण होती हैं अम्ल वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो बता दिया आपको CO2 के आयतन में वृद्धि होगी तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का कारण बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया। तो ये पाया गया अंटार्कटिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24, बढ़ते हुए त्वचा कैंसर का कारण होता है ओजोन क्षरण, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, परंतु आजकल CFC गैस के उत्सर्जन के कारण इसमें छेद हो रहा है जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी पर सीधे पड़ती हैं और त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वर्षा में अम्लता का कारक है। तो वर्षा में SO2 और NO2 दोनों ही कारक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। 26 देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो होता है वो जलवायु परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है भूमंडलीय ताप में वृद्धि। इंग्लिश में बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मनुष्यों द्वारा छोड़ी जाती है? तो मनुष्यों द्वारा छोड़ी जाती है CO2 इंपॉर्टेंट गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट और
अगला क्वेश्चन 29 देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का तात्पर्य है, तो इसका अर्थ होता है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व ऊष्मायन इसे हिंदी में कहते हैं। 30 अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, या ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो वायु में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का सांद्रण जो कि NO2 या SO2 प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्न में किस गैस से अम्लीय वर्षा होती है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो वही है SO2, और इसके अतिरिक्त अगर NO2 कहीं मिल जाता है तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, आपको बता दें वायु प्रदूषक है, जिसके सूचक जो हैं वो लाइकेन होते हैं, लाइकेन, या इनको हिंदी में सैक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ओजोन ह्रास का परिणाम होगा, तो ओजोन जब हमारी समताप मंडल में समाप्त हो जाएगी तो इसका जो कारण होगा वह होगा विश्व के तापमान में वृद्धि होगी, जो कि गर्मी का प्रमुख कारण बनेगा। 33 ओजोन परत सर्वाधिक मोटाई में है, तो सर्वाधिक मोटाई में है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन परत जो है वो सबसे मोटी है। और बात की जाए सबसे कम मोटी कहाँ पर है, तो ये अंटार्कटिका क्षेत्र में सबसे कम मोटी है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 34 वर्षा की अम्लता मापी जाती है, तो वर्षा की अम्लता जो मापी जाती है वो pH मीटर के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से जल की मात्रा नापी जाती है, और मीटर ये जो है धारा का मात्रक है। 35 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अम्ल वर्षा का कारक है, या तेजाबी या अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख कारण है, और इसमें जो होती है SO2 और NO2 मिलकर नाइट्रिक अम्ल के रूप में बरसती हैं। 36 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाभिक की दुर्घटना का उदाहरण है, तो चेरनोबिल दुर्घटना ये कहाँ हुई थी, ये रूस में हुई थी, और ये भोपाल त्रासदी ये MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ये भोपाल की प्रमुख घटना थी। चेरनोबिल दुर्घटना पूछ रहा है, ये नाभिक की दुर्घटना थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 देखेंगे। वर्तमान में ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली दूसरी सबसे प्रमुख बड़ी गैस कौन सी है, तो दूसरी CH4 है। अगर प्रथम की बात करता है तो प्रथम CO2 फर्स्ट, और इसे सेकेंड कहते हैं। नेक्स्ट 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अतिरिक्त मीथेन नंबर 2 पर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 3 पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नंबर 3 पर आती है। तो इस तरह से CO2, CH4, CFC ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, आपको जानना चाहिए। 39 निम्न में कौन सी ग्रीन हरित प्रभाव का कारक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत तरह से दिया गया है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा भाई CO2 ही होगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से बढ़ता है, तो CO2, और ये मानव उत्सर्जित होती है, आपको याद रखना चाहिए, मानव उत्सर्जित। 40 CFC का उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक रूप में ये कोल्ड स्टोरेज में प्रयोग की जाती है, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है CFC, जो कि एक प्रमुख हानिकारक गैस है, किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर में जो है इसके कारण छेद हो रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो ये थे आर्नियस। आर्नियस ने सबसे पहले ग्रीन हाउस शब्द की खोज की थी, इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को सबसे पहले बताया था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 42वां। ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है, तो ये अभी बता चुका हूँ, डॉप्सन इकाई होती है, डॉप्सन इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। 43 देखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति है, तो ओजोन की उपस्थिति जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ये क्या करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, या हिंदी में कह लो तो भूमंडलीय भूतापन से। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 45 का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है, तो वही CO2। ये क्वेश्चन में आपके छपा हुआ मिलेगा, 100% आप लिख लीजिए, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा उपकरण ओजोन पर क्षीण करने वाली गैस CFC को छोड़ता है,
तो ये होते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो प्रशीतक जितने भी होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, और जो आपका एसी ये सभी जो हैं सीएफसी गैस को छोड़ने वाले मुख्य हैं, स्रोत हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। 47 देखेंगे, वैश्विक उष्णता का अंततः परिणाम होगा। जब विश्व उष्मायन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ध्रुवीय अंटार्कटिका पर उपस्थित ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघल जाएगी, और पिघल कर किस में चेंज हो जाएगी, वो पानी में बदल जाएगी, जिसके कारण जो है एक भयंकर समस्या का सामना जो है पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। तो वैश्विक उष्णता अर्थात वैश्विक उष्मायन जो है अंततः परिणाम होगा, ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघल जाएगी। 48, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन फ्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में सत्य नहीं है। तो ये प्रशीतक के रूप में उपयोग की जाती, ठीक है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। तीसरी प्रमुख गैस है ये समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। ये ठीक है। ये निचले वायुमंडल में अक्रियशील है, ठीक है। तो ये बी सही हो जाएगा। ये ग्रीन हाउस गैस है, योगदान देती है, नहीं क्या मतलब यहाँ नहीं काट देंगे, योगदान देती है हो जाएगा सही। 50 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से ओजोन परत के लिए हानिकारक रसायन उत्पन्न होता है। तो वही क्लोरीन उत्पन्न होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और आज का अंतिम प्रश्न 51 नंबर, विश्व में अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है। तो स्वीडन इससे सर्वाधिक प्रभावित देश है। और तो 51 का जो सी बार राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपके ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।